आज का वीडियो सभी राइटर्स और फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बात करूंगा टाइटल रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप एक राइटर है या फिर फिल्म मेकर है और आप चाहते हैं कि अपने टाइटल को आप सेफ गार्ड करें, आपका टाइटल कोई यूज ना करे, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है या फिर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो वो टाइटल को यूज ना करे अदर पर्सन, तो आप क्या करेंगे अपने टाइटल को प्रोटेक्ट करने के लिए? अपने टाइटल को आप अपना कैसे बनाएंगे? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, टाइटल रजिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले एक डाउट मैं सभी राइटर्स के मन से क्लियर कर देता हूं कि SWA जो होती है ना, वहां पर आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं तो भले ही आप अपने स्क्रिप्ट का एक टाइटल वहां पर दे देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि टाइटल रजिस्ट्रेशन जो है ना वो SWA में यानी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में नहीं होती है। आप अपने स्क्रिप्ट के साथ जो टाइटल अटैच करके देते हैं ना, तो उसके साथ आपका टाइटल रजिस्टर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रिप्ट वहां पर रजिस्टर होती है, टाइटल रजिस्टर नहीं होती है। आपने जो भी टाइटल लिखा है ना, वो टाइटल आप SWA में रजिस्टर भी करवाते हैं अपने स्क्रिप्ट के साथ में ना, तो कोई अदर प्रोडक्शन हाउस, कोई अदर प्रोड्यूसर वगैरह अगर चाहेंगे ना, तो भी उस टाइटल को वो यूज कर सकते हैं और आपको कोई उसमें आप कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि SWA टाइटल रजिस्ट्रेशन का काम नहीं करता है। तो जितने भी राइटर्स है वो सोचते हैं कि मेरी जो स्क्रिप्ट है इसकी टाइटल जो है ना वो मैं SWA में रजिस्टर करवा ले रहा हूँ तो वो फिक्स हो जा रही है मेरे लिए, तो वैसा कुछ नहीं है। उस टाइटल को कोई और भी यूज कर सकता है। अब देखिए, अगर आपको अपने स्क्रिप्ट का कोई भी टाइटल आपको उसे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो फिर आप एज अ राइटर कराना चाहते हैं तो SWA के तो कार्ड से होगी नहीं। इसके लिए आपको चाहिए विफ्पा का कार्ड, यानी वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का कार्ड। तो विफ्पा का जो प्रोड्यूसर कार्ड होता है ना, यानी जो प्रोडक्शन हाउस आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो कराने के बाद ही आप अपने टाइटल को रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए, टाइटल रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग से नहीं होती है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। अगर आप एक राइटर भी है तो आप अपने किसी टाइटल को, आपको लगता है बहुत ही अच्छा टाइटल है, आप चाहते हैं उसे रजिस्टर करवाना, तो आपको आपका प्रोड्यूसर का कार्ड बनवाना पड़ेगा। और अगर आप फिल्म मेकर हैं, आप फिल्में बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको वो कार्ड, तो फिल्म मेकर का कार्ड यानी जो प्रोड्यूसर कार्ड है, प्रोडक्शन हाउस का जो कार्ड होता है, वो तो आपको बनाना एकदम मैंडेटरी है, आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसके बिना आप आगे काम ही नहीं कर पाएंगे, आप शूटिंग ही नहीं कर पाएंगे, आप चेकिंग में पकड़े जाएंगे। या फिर आप, ऐसा भी होता है ना कि CBFC जो होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वहां पर भी फिर जब आप अपने फिल्म को सेंसर करवाते हैं तो वहां पर भी वो आपसे कार्ड वगैरह वहां पर मांगते हैं। तो उसमें आपको टाइटल को जब आप रजिस्टर करवा रहे हैं ना, प्रोड्यूसर कार्ड बनवा करके, तब फिर आपकी टाइटल जो है वो सेफ हो जाती है। तब फिर अगर आपको टाइटल अवेलेबल मिल जाती है ना, तब आपकी वो टाइटल हो गई। तो देखिए, इसमें आप प्रोसेस क्या है, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। आप एज अ राइटर कर रहे हैं या फिर एज अ फिल्म मेकर कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोड्यूसर कार्ड बनवाना है, यानी प्रोडक्शन हाउस को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो आप करवा लीजिए। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है प्रोसेस वगैरह, तो आप यहाँ से भी बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ से भी प्रोड्यूसर कार्ड बनवाई जाती है। यहाँ से आपको प्रोड्यूसर कार्ड यानी आपका प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी नंबर पर कांटेक्ट करके अगर आपको राइटर कार्ड वगैरह भी बनवाना है तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। देखिए, तो पूरे इंडिया में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पूरे इंडिया में सबसे कम फी में राइटर कार्ड और प्रोड्यूसर कार्ड हमारे यहाँ बन करके मिलती है, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बन करके मिल जाएगी। बहुत सारे जगह पर इन सभी चीजों को लेकर के फ्रॉड हो जाता है आपके साथ में, तो उन चक्करों में ना पड़े। आप देख लीजिए, अगर आप कहीं से भी बनवा रहे हैं तो वो जेन्युइन कंपनी है नहीं है, तभी आप बनवाइए। और हमारे यहाँ से आप बनवाते हैं तो आपकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप हमारे चैनल को बहुत दिन से जान रहे हैं, तो आप यहाँ से प्रोड्यूसर कार्ड बनवा सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, और राइटर कार्ड भी इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप बनवा सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन फी में। अब देखिए, आपने ये काम कर लिया, आपने प्रोड्यूसर का कार्ड बनवा लिया। अब बारी आती है टाइटल रजिस्ट्रेशन की। तो टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है ना, ये आप जानिए कि सबसे पहले वहां पर आप रजिस्टर करते हैं ना, तो दो कैटेगरीज के अंदर आप कर सकते हैं, एक जनरल कैटेगरी और एक अर्जेंट कैटेगरी। मान लीजिए कि वो टाइटल आपको एकदम अर्जेंटली चाहिए, आपको चाहिए कि 10 से 15 दिन में वो टाइटल मुझे मिल जाए, क्योंकि जो अर्जेंट कैटेगरी रहती है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन जो होती है वो 10 से 15 दिन के अंदर में हो जाती है, वो टाइटल आपको मिल जाती है, आपको उसकी सर्टिफिकेट वगैरह उस टाइटल की मिल जाएगी। तो अगर आप अर्जेंट वाला कराना चाहते हैं तो महंगी होती है, और वो आप करवा सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, पहले आपको प्रोड्यूसर एसोसिएशन में वहाँ पर पता करना होगा, फ़ोन कॉल के जरिए या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए पता कर सकते हैं कि वो टाइटल अवेलेबल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
उसके बाद क्या होता है ना कि टाइटल अवेलेबल मिलने के बाद फिर आप क्या करते हैं, एक फॉर्म आता है टाइटल रजिस्ट्रेशन का, तो वो फॉर्म आप फिलअप करते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर वो फॉर्म व्हाट्सएप के जरिए भेज देना है। उसके बाद फिर आपको पेमेंट वगैरह जो भी वहाँ पर लग रहे हैं वो आपको कर देनी है, और पेमेंट करने के बाद फिर आपको 10 से 15 दिन में ये कंफर्म पता चलेगा कि आपको वो टाइटल मिली कि नहीं। देखिए व्हाट्सएप पर वो लोग चेक करके बताते जरूर है कि अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन वहाँ जो जूरी रहती है, जो लोग डिसाइड करते कि ये टाइटल देना है नहीं देना है, इस टाइटल में कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है, वो सभी चीजें डिसाइड करके जब आपको टाइटल मिलती है ना, तो 10 से 15 दिन में आपको कंफर्मेशन मिलती है। वो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा ना, तब आप समझिए कि हाँ वो टाइटल आपको मिल गया। यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती है, आपको 1 साल के अंदर वो टाइटल यूज करना है। आप नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको उसे रिन्यूअल कराना होगा। आपको कुछ पैसे वगैरह लगेंगे, रिन्यूअल चार्जेस लगेंगे, वो टाइटल आपको रिन्यूअल कराना है। 1 साल 2 साल 5 साल जो भी आप रिन्यूअल कराना चाहते हो तो आपको रिन्यूअल करा लेना है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में कराना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में क्या होता है ना कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कम पैसे में हो जाती है, बहुत ही कम में हो जाती है। अगर जो अर्जेंट रजिस्ट्रेशन रहती है ना उसकी तुलना में तो काफ़ी कम में हो जाती है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी रहती है ना उसमें एक चीज़ है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो 3 महीने का समय लेते हैं उसे रजिस्टर करने के लिए। तो होता क्या है ना कि आप अर्जेंट में करा रहे हैं या फिर आप जनरल में करा रहे हैं, क्या होता है कि वो पूरे सभी एसोसिएशंस में चेक होती है कि ये टाइटल अवेलेबल है नहीं है, तब जा करके वो आपको मिलती है। तो इसीलिए अभी देखिए मैं कोई अमाउंट वगैरह यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि इतना चार्जेस लगता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मैं कोई अमाउंट यहाँ बता देता हूँ ना, फिर इसी वीडियो को आज देख रहे तो आज चार्जेस ये है, लेकिन लोग क्या करते हैं आज से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद देखते हैं ना, ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो वो देख करके फिर क्या बोलते हैं ना कि इतनी चार्जेस है और इतने अभी लग रहे हैं। तो समय भी बदल रहा है, तो वीडियो पब्लिशिंग की डेट देखनी चाहिए। हालांकि उतना समझ बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, तो नहीं समझ पाते उस चीज को, इसलिए मैं जनरली वीडियोस वगैरह में प्राइस वगैरह नहीं बताता हूँ, क्योंकि प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो जनरल टाइटल रजिस्ट्रेशन है ना उसकी तुलना में अर्जेंट टाइटल रजिस्ट्रेशन की चार्जेस बहुत ही ज्यादा है। तो आपको ये करना है, आप समझ लीजिए कि जनरल या फिर अर्जेंट जिसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मिल गया, फिर आप उस टाइटल को आप अपने पास रखिए, यूज कीजिए, फिल्म बनाइए, या फिर आप उसे सेफगार्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो फिर आपको उसे टाइम टू टाइम रिन्यूअल कराना होगा, जो भी उसमें टाइम लिखा हुआ रहेगा ना कि इतनी तक इसकी वैलिडिटी है, उसके बाद आपको उसे रिन्यूअल कराना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टाइटल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर लास्टली बोलना चाहता हूं कि अगर आप प्रोड्यूसर कार्ड बनवाने के लिए, राइटर कार्ड बनवाने के लिए, या फिर आपको टाइटल रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर फिल्म के जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं ना वो भी रजिस्टर किए जाते हैं, वो सब आपको अगर कराना है तो वो सभी काम हमारे यहाँ से होती है। तो आप इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और राइटर कार्ड, प्रोड्यूसर कार्ड, टाइटल रजिस्ट्रेशन वगैरह, पोस्टर रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ से ही करवा सकते हैं। तो वीडियो को करती जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।